Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 26. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आई मीन वाई यू डू दिस। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा-गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है अमेज़ॉन इंडिया से। तो अमेज़ॉन इंडिया ईवी न्यूज़ में कैसे? आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, बट अब जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको अमेज़ॉन के फ्यूचर प्रूफिंग प्लान्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो न्यूज़ यह है कि अमेज़ॉन इंडिया ने पार्टनरशिप की है महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ, जिसके चलते वो 2025 तक लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने डिलीवरी फ्लीट में ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। अगर महिंद्रा इलेक्ट्रिक के करंट सिनेरियो को देखें तो महिंद्रा की ट्रियो जोर, जो एक इलेक्ट्रिक लोडिंग 3 व्हीलर है, उससे ऑलरेडी 7 मेजर सिटीज़ में डिप्लॉय किया गया है। दीज सिटीज़ आर बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर एंड लखनऊ। और ये सारी गाड़ियाँ अमेज़ॉन इंडिया के डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स के लिए काम करेंगी। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिससे लार्ज कॉरपोरेशंस इंडिया में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स से ऑपरेशन रन कर सकते हैं और इससे बाकी बिजनेसेस के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंस सेट हो सकता है। सो बिग अप्स टू अमेज़ॉन इंडिया एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक, और मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है हमारी राजधानी दिल्ली से। तो रिसेंटली ऐसी न्यूज़ आई है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने टाटा नेक्सॉन ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी को सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है। ये न्यूज़ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड लग सकती है, बट देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दिस डिसीजन। तो टाटा नेक्सॉन ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी को सस्पेंड करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? टाटा नेक्सॉन ईवी एक पॉपुलर ईवी चॉइस बन चुकी है और उसको लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, और उसमें 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है जो 312 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है एंड दिस रेंज फिगर इज ARAI सर्टिफाइड। लेकिन रिसेंटली बहुत सारे नेक्सॉन ईवी कस्टमर्स ने उनकी नेक्सॉन ईवी में मार्जिनली बहुत कम रियल वर्ल्ड रेंज मिलने की कंप्लेंट की है, जिनमें से कुछ कस्टमर्स के मुताबिक उन्हें 200 किलोमीटर से भी कम रेंज मिल रही है और ये एक मेजर कंसर्न माना जा रहा है। ये टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि लास्ट वीक ही टाटा नेक्सॉन ईवी को फर्स्ट एवरग्रीन कार ऑफ द ईयर का प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था और टाटा मोटर्स इस डिसीजन को एक अनफॉर्चुनेट इवेंट कह रहे हैं। तो अब टाटा मोटर्स के आगे एक बड़ा हर्डल आ चुका है जो शायद नेक्सॉन ईवी के सेल्स को अफेक्ट कर सकता है, बट अब हमें देखना होगा कि वो किस तरह इसे टैकल करते हैं। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है MG मोटर्स इंडिया और टाटा पावर से। मैंने मेरे कई प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि MG मोटर्स इंडिया और टाटा पावर ने मिलकर इंडिया में 50 किलोवाट के सुपरफास्ट ईवी चार्जर्स और चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करना शुरू कर दिया है, जहां पर कोई भी ईवी यूज़र अपने ईवी को चार्ज कर सकता है। उन्होंने ऑलरेडी 17 सिटीज़ में अपने सुपरफास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर दिया है एंड नाउ चेन्नई इज ऑल्सो गोइंग ऑन दैट लिस्ट।
एमजी मोटर्स इंडिया और टाटा पावर ने अब तक दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर, कोयम्बतूर, कोचीन, मैंगलोर जैसी सिटीज में अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर लिया है एंड दे आर कंपेटेबल विथ द सीसीएस फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नीड्स। तो एमजी मोटर्स और टाटा पावर ऐसे बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस को लाने का प्लान कर रहे हैं एंड इट्स अबाउट टाइम कि लोग अब ईवीज को स्विच करना शुरू कर दें, बिकॉज एटलीस्ट मेजर सिटीज में हम अब फास्ट चार्जर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है इंडिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी के स्टेबल से। मारुति सुजुकी ने अब तक उनके ईवी पोर्टफोलियो को पब्लिकली रिवील नहीं किया था, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट दे आर वेटिंग फॉर द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन इंडिया, जिसके बाद मारुति के लिए ईवीज बनाना ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें मारुति सुजुकी के स्टेबल से आने वाली एक ईवी के बारे में कुछ रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं। Again, these are just rumors and Maruti Suzuki have not confirmed anything on this topic yet. So, I'd suggest you to take all this with a pinch of salt. तो मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी से आने वाली वैगनआर के इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में। ये गाड़ी करंट वैगनआर पर ही बेस्ड होगी, लेकिन उसका ड्राइव ट्रेन अलग होगा, इलेक्ट्रिक होगा ऑब्वियसली, and it will be offered with a small capacity battery with around 200 kilometers of range. These are my speculations and the actual features could vary from what I am speculating. और उसके साथ ही ये गाड़ी शायद कमर्शियल फ्लीट व्हीकल्स के तौर पर डिज़ाइन की जा सकती है, जो ज़्यादातर ओला उबर जैसे ब्रांड्स के साथ बाकी कैब पर्पजेस के लिए भी यूज़ की जाएगी। और हो सकता है कि वो वैगनआर का एक लॉन्ग रेंज वर्जन भी बनाए जो जनरल मासेस के लिए बनाया जाएगा। सो आई होप कि मेरे स्पेकुलेशन सही निकले, बट अभी उस बारे में कोई भी बात करना सही नहीं होगा। एंड आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम मारुति सुजुकी अबाउट द वैगनआर ईवी। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है JLR एंड टाटा से। तो टाटा ऑलरेडी इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें टेलेस पावर और एमजी मोटर्स इंडिया के साथ किया हुआ कोलैबोरेटिव एफर्ट भी शामिल है। और इस वजह से इंडिया में ईवी चार्जेस का कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी दोनों ही बढ़ गए हैं। लेकिन इस सब में JLR की बात कहाँ आती है? अब हम JLR के आने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले। सो जैगुआर ने इंडिया में उनके सुपर ईवी को लॉन्च करने का प्लान कर लिया है, विच इज नन अदर दैन द I-Pace। ये गाड़ी एज यूजुअल यूरोप और बाकी कई रीजन्स में बहुत सक्सेसफुल रह चुकी है एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट इन इंडिया ऑल्सो। और इसी लॉन्च से पहले जैगुआर ने उनके रिटेल आउटलेट्स पर विच आर 22 a total of 22 outlets in India and they are getting EV charging infrastructure for the I-Pace users। लेकिन उसके साथ ही वो टाटा के फास्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से भी चार्जिंग कर सकते हैं, जो पूरे इंडिया में अवेलेबल हो रहे हैं with more than 200 of them under operation right now। So Tata and JLR are ready to bring I-Pace to India and EV enthusiasts like you and me are gonna duel over them because इसकी कीमत शायद 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे वीडियोस और मेरे काम को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।